बोल सदगुरुदेव भगवान की। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये हमारा पर्व गुरु पूर्णिमा, परम तत्व निखिल का परम उत्सव। जो शिष्य होता है उसके लिए कालखंड में नए वर्ष का शुभारंभ किससे होता है? गुरु पूर्णिमा। साल भर में कितनी बार मिलते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का पर्व अद्वितीय पर्व है। इस पर्व न किसी देवी देवता को और न किसी को समर्पित है। और ईसा मसीह को तो आप मानते नहीं हो, फिर भी हैप्पी न्यू ईयर कर देते हो। गुरु पूर्णिमा हो तब सबको आपको संदेश भेजना चाहिए, अपने सहयोगियों को, मित्रों को, शिष्यों को, गुरु भाइयों को, कि आज हैप्पी न्यू ईयर, आज हमारे जीवन में एक नया वर्ष शुरू हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर। गुरु वंदन से शुभारंभ करते हैं। कौन है सदगुरुदेव हमारे? स्थावर जंगम व्याप्तम यत् किंचितम चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरांध से तो रोज आप बोलते हो, लेकिन मूल बात है कि चर अचर, स्थावर जंगम, गतिशील और स्थिर संसार में सब बातों का भेद बताने वाले, ज्ञान कराने वाले गुरुदेव को नमन है। वह परम शक्ति गुरु ही हैं जो हमें स्थावर जंगम व्याप्तम यत् किंचितम चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु प्रार्थना में कहा गया है, यत् सत्वेन जगत सत्य यत् प्रकाशेन भाति यत यथानंदेन नंदति तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु कौन? कि जिनके होने से संसार में हम स्थित हैं, जिनके प्रकाश से ही संसार प्रकाशित है, जिनके आनंद से ही संसार में आनंद व्याप्त है, वही परम सत्य है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप गुरु को नमन है। यह मूल प्रार्थना भगवान शंकर के लिए की गई थी कि जो हैं गुरुओं के गुरु हैं, जिनके होने से ही यह संसार स्थित है और जिनके प्रकाश से ही संसार प्रकाशित हो रहा है। तो आज क्या है? नए वर्ष की शुरुआत। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 4 साल बाद अयोध्या में मिल रहे हैं हम, और 4 सालों में आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ भोगा। कभी खुशी रही, कभी गम रही। तो नए साल के शुरुआत में क्या करना चाहिए? दुखद स्मृतियों को भुलाकर नवीनता की शुरुआत करनी चाहिए। कि जो दुख था, दुखद बातें थी, वह मेरे से पीछे छूट गई है। जो गलतियां हो गई है वह मेरे से पीछे छूट गई है। अब मैं इस गुरु पूर्णिमा से नया शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में गुरु कृपा से एक और नया साल उदित हुआ है और प्रकाशमान हो रहा है। पिछला राजयोग महोत्सव था। कुछ 4-5 बातें आपको विशेष रूप से मैंने कही थी और आपको संकल्प दिलाया था। आप में से कितनों ने उस संकल्प को याद रखा है या नहीं रखा है? वह संकल्प सत्संकल्प है और पूरे जीवन भर के लिए संकल्प है। वह संकल्प आपके लिए है। तब मैंने आपको संकल्प दिया था कि आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो कि मेरे अंदर अनंत शक्ति का वास है और मैं उसे अवश्य प्राप्त करूंगा। मेरे अंदर अनंत शक्ति का वास है। दूसरा संकल्प लिया था, मेरे गुरु और मैं एक ही हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं।
यह संकल्प आपने लिया था। यह संकल्प लिया था कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, गुरु के प्रति पूर्ण भक्ति रखता हूँ। यह आपने संकल्प लिया था। यह आपने संकल्प लिया था कि मेरे विचारों में अद्भुत शक्ति है। यह संकल्प लिया था कि मैं नित्य प्रति जप, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण अवश्य करता रहूँगा, अवश्य करता रहूँगा। और यह आपने संकल्प लिया था कि मैं अपनी साधना, अपने गुरु, अपनी साधना, अपने गुरु, अपने इष्ट और अपने स्वयं के प्रति सदैव और सदैव सच्चा रहूँगा। और आपने ये संकल्प लिया था कि मैं सदैव इस तथ्य को अपने सामने रखूँगा कि मेरे जीवन में जो कुछ घटना होती है वह सदा कल्याण के लिए होती है, मुझे तराशने के लिए होती है, मेरी प्रतिभा को और तीक्ष्ण बनाने के लिए होती है, मेरी परीक्षा के लिए होती है। मैं अपनी भक्ति और शक्ति द्वारा अवश्य ही सफल होऊंगा। ये संकल्प आपने 4 साल पहले इसी पंडाल में गुरु के सामने बोले थे। आपने उन संकल्पों को पूरी तरह से निभाया है, जिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 4 वर्ष बाद आप पुनः अयोध्या आए हैं, क्योंकि वहाँ 4 साल पहले जब अयोध्या आए थे तो आपको अपने आत्मगुरु प्राप्त हुए थे, आपको राजयोग प्राप्त हुआ था। अपने आत्म भाव में आपने गुरु को अनुभव किया था। देखो भाई, अयोध्या के राजा कौन हैं? राम। और राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम सब हैं राम के भक्त। अभी मैंने क्या कहा था? मैं गुरु में हूं और गुरु मुझ में है। तो आप सब राम के हैं, तो आप सब मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि आप में राम का वास है, गुरु का वास है। पुरुषों में उत्तम, मर्यादावान, शक्ति सीता से युक्त, शिष्य हनुमान से युक्त, और हनुमान ऐसा शिष्य जो किष्किंधा से आए राम के पास और सदा सदा के लिए राम के पास ही बस गए। अरे भाई, शिष्य तो ऐसा ही होता है जो एक बार गुरु के पास आता है और सदा सदा के लिए गुरु का होकर के रह जाता है, फिर वो वापस जाता ही नहीं है, सदा सदा के लिए, और वह अमर हो जाता है। कल भजन में कहा था कि भगवान राम ने तो सरयू में जल समाधि ले ली थी, लेकिन हनुमान शिष्य अमर है, अमर है, आज भी हैं। 50,000 वर्ष पहले थे, 50,000 वर्ष बाद भी होते हैं। और जिस घर में भी सुंदरकांड का पाठ होता है, उस घर में सूक्ष्म रूप से श्री हनुमान अवश्य आते हैं। यह वेदोक्त बात है, ध्रुव सत्य है। 4 साल में कई प्रतिकूल घटनाएं हुई, पर आपने सामना किया। अब आप बताओ, सोचो कि आपके अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति आई कहां से? थी तो नहीं। अभिवादन में क्या बोलते हैं? राम राम। तो राम को पदवी है मर्यादा पुरुषोत्तम की, और मर्यादा का मुकुट धारण करना, उसका साहस और धैर्य किसी में होता नहीं। सिर्फ राम ही मर्यादा को पूर्ण रूप से निभा सकते हैं, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंश हैं। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंश हैं। इसीलिए राम का नाम हमारे मन में शुभ भावों का, मर्यादित भावों का, उत्तम भावों का संचार करता है। आनंद आ रहा है ना अयोध्या में? तो हो जाए एक राम नाम का जयकारा, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो भाई, राम में रम जाना पड़ता है। जो राम में रम गया वह जगत में जीत गया।
जो राम में नहीं रमा वह जगत में फंस गया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानना। कि राम में रमा हुआ साधक सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वह सोचता है अरे मेरे लिए तो राम जी कर रहे हैं, मैं करने वाला कौन हूँ, जैसी उनकी इच्छा है वह मुझसे कर्म करा रहे हैं, मेरा काम है कर्म करना। इस भाव से ही राम में रमा जा सकता है। और जो राम में रम गया उसे सब मिल गया। ऐसा क्या है, ऐसा राम तत्व क्या है, ऐसा गुरु तत्व क्या है? ऐसा है, इस मनुष्य शरीर की आत्मा है राम, और ये हमारा शरीर है अयोध्या। अब कैसे आत्मा राम कैसे है? प्राण चले जाते तो क्या कहते हैं? राम का उल्टा क्या हो जाता है? मरा। तो जब तक राम है तब तक हम जीवंत हैं, जीवित हैं। तो राम हमारे शरीर की आत्मा है और हमारा शरीर है अयोध्या। अथर्ववेद में भी अयोध्या का वर्णन आया है कि अष्ट चक्र न द्वार देवान पुरोध्या तस्या हिरण्यमय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। कि अरे भाई ये हमारा शरीर है, 8 चक्रों से बना हुआ है और इसमें 9 द्वार हैं और देवताओं के निवास से यह हमारा शरीर, यह हमारी पूरी अयोध्यापुरी है। इस अयोध्यापुरी को हम प्रणाम करते हैं, इस अयोध्यापुरी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस अयोध्यापुरी में ही सारे देवताओं का निवास है। इस अयोध्यापुरी में ही हमारे भीतर राम का वास है। जब तक राम का वास है हम जीवंत हैं। राम से पहले भी अवतार हुए। मत्स्य रूप में अवतार हुआ पृथ्वी को बचाने के लिए। कूर्म रूप में अवतार हुआ मंथन में समुद्र से सहयोग करने के लिए। वराह रूप में अवतार हुआ, विलोप हुई पृथ्वी को पुनः निकालने के लिए। नरसिंह रूप में अवतार हुआ, आधा मनुष्य शरीर और आधा सिंह शरीर, राजा बलि से पृथ्वी हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। और वामन रूप में अवतार हुआ। इसके पहले के अवतार गर्भ से नहीं हुए थे। वामन रूप में अवतार हुआ, मां अदिति के गर्भ से वामन बन करके राजा बलि से देवताओं के लिए यह पुनः पृथ्वी और स्वर्ग मान लिया। और उसके बाद परशुराम अवतार, पृथ्वी पर अन्याय की समाप्ति के लिए। और फिर राम का अवतार इस धरती पर, पृथ्वी पर मर्यादा को स्थापित करने के लिए। यह है राम अवतार तक की कथा। नरसिंह रूप में उग्र हैं, वामन रूप में लघु हैं, परशुराम रूप में क्रुद्ध है, राम रूप में सौम्यता है। इसीलिए सौम्य भाव है राम का। इसीलिए न तो आप नरसिंह बनना चाहते हो और न वामन बनना चाहते हो, न वराह बनना चाहते हो, न मत्स्य अवतार चाहते हो। आप तो चाहते हो कि जैसे राम हैं मर्यादा सौम्यता के स्वरूप, वैसी ही सौम्यता मर्यादा मेरे जीवन में रक्त कण कण में स्थापित हो। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है। क्योंकि राम किसके राम? सबरी के राम, केवट के राम, लक्ष्मण के राम, हनुमान के राम, कौशल्या के नंदन, भक्तों के राम। ऐसा कौन है जिसके जीवन में राम नहीं? क्योंकि जिसे राम छोड़ देते हैं उसे सब छोड़ देते हैं। क्या हुआ कि लंका विजय के लिए पुल का निर्माण, राम सेतु का निर्माण हो रहा था। तो
तो हनुमान जी ने कहा कि भाई समुद्र के अंदर पुल बनाना है, बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसा करते हैं, पहाड़ों से पत्थर उठा उठा करके लाते हैं और समुद्र में डालते हैं। और तो बोला समुद्र तो बहुत अतल गहराइयों से युक्त है, वो तो डूब जाएगा। तो बोला इसके ऊपर राम का नाम अंकित कर देते हैं। और राम का नाम अंकित कर करके पत्थर डालते गए, वह पत्थर डूबा नहीं। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम ने कहा कि ये तो बहुत अद्भुत बात हो रही है। उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और समुद्र में पत्थर डाला, वह पत्थर डूब गया। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। हनुमान को पूछा यह कैसी बात है? हनुमान ने कहा प्रभु, जिसे आपने ही छोड़ दिया उसे कौन धारण करेगा? जिस साधक का, जिस भक्त का या जिस दुष्ट का, जिस पत्थर का आप ही साथ छोड़ दोगे, वह संसार सागर में तैर नहीं सकता है। जो आपका नाम लेगा, अपने हृदय में अंकित करेगा, वही संसार सागर में तैर सकता है, चाहे सागर कितना ही अतल गहरा हो। इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम, और राम से बड़ा राम का नाम अंत में आएगा यही काम। तो जब अंत में काम आएगा तो शुरुआत से ही राम का क्यों नहीं नाम उच्चारण किया जाए कि अंत भाव आएगा तब राम नाम सत्य है, उस समय बोले तो अभी जीवन में ही बोल देते हैं कि राम नाम ही सत्य है। जो राम में रम जाता है वह संसार में रमण करता है, वह आनंद प्राप्त करता है। अरे भाई शिष्य, तो राम हमारे रक्षा के प्रतीक हैं और हमारा शिविर है गुरु तत्व श्री राम महोत्सव। तो हमारे प्रत्येक शिष्य के मन में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किसका स्थापन हो रहा है? राम राज्य का स्थापन हो रहा है। और यह विश्वास तो श्री राम से जुड़कर ही मिलता है, क्योंकि मन में विश्वास तो सुरक्षा होनी आवश्यक है। मन में यदि असुरक्षा रहेगी, चिंता रहेगी, अविश्वास रहेगा, तो मन विचलित रहेगा। लेकिन जब मन में गुरु तत्व श्री राम स्थापित हो जाएंगे तो मन में कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई विषाद नहीं रहेगा। जो करेंगे राम जी भली करेंगे, सब अच्छा ही होगा। जब सब बार आप 10 बार बोलते हो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होता है। लेकिन आप बोलते 10 बार ओहो बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बोलना क्या चाहिए? अच्छा ही होगा। और भगवान शंकर स्वयं गुरु गीता में लिखते हैं कि देवा रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन, गुरुस्त्राता 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 न संशय। कि भाई शंकर भगवान ने तो कहा है कि देवता भी रूठ जाए तो कोई बात नहीं है, गुरु तार लेते। लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो कोई तार नहीं सकता है। इसलिए तारणहार गुरु ही हैं, गुरु ही है। गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता। शंकर भगवान स्वयं थे आदि गुरु, और उन्हें मालूम था कि आने वाले हजारों हजारों लाखों वर्षों तक मनुष्य को शिव नाम का, गुरु नाम का एक सहारा चाहिएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि देवता रुष्ट हो जाए तो गुरु तार सकते हैं, गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई तार नहीं सकता। यह उन्होंने गुरु महिमा में मंडन किया है। देवता कभी नाराज नहीं होते, माता पिता कभी नाराज नहीं होते, पितृजन कभी नाराज नहीं होते। उन्हें चाहिए आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी भक्ति। तो राम राज्य ऐसा ही है, सब समान हैं। जिस शिष्य को गुरु तत्व का प्रकाश प्राप्त हो जाए
वह आभावान हो जाता है, मर्यादावान हो जाता है, शीलवान हो जाता है। क्योंकि राम के राज्य में सबको सब कुछ प्राप्त होता है। हमारे क्या है कि हम अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरों की संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपका दोष नहीं है। तोते को पिंजरे में बंद किया जाए ना, और रोज उसको मिर्ची टाइम से देते रहे, और पिंजरे का दरवाज़ा खोल भी दिया जाए, तो तोता उड़ करके नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि मैं झूला झूल रहा हूँ और मैं मस्त हूँ। ये 600-700 साल की जो गुलामी थी ना, 800 साल की गुलामी थी, उस गुलामी ने आपको ऐसी ही विचारधारा का बना दिया। आप उस गुलामी के बंधन को तोड़ दिए। आपने और आपने ही, निखिल मंत्र विज्ञान परिवार के सदस्यों ने, निखिल के शिष्यों ने ही सनातन धर्म का महिमा को जाना है। और आज आप सबके घर में देव पूजन होता है, गुरु पूजन होता है, व्रत होता है, पर्व होता है, और आपकी सुबह की शुरुआत जय गुरुदेव से होती है, गुरु को प्रणाम करने से होती है। उस संस्कृति को आपने पुनर्जीवित कर दिया, इसके लिए आप धन्य धन्य हो। अभी क्या 200-250 साल पहले यूरोप में एक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति जिसको कहा गया, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, समाजवाद का सिद्धांत होना चाहिए, सबकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। और इस विचारधारा ने बहुत प्रभावित किया। लेकिन हमारे यहाँ तो हजारों वर्षों से राम राज्य में समाजवादी था, सबकी आवश्यकताएं पूर्ण होती थी, सबको समान अधिकार थे, न जाति का भेद था, न वर्ण का भेद था, अपने अपना सब कार्य करते थे। और सब इस पृथ्वी पर जहाँ तक अयोध्या का, राम का, चक्रवर्ती सम्राट का राज्य था, इस भारतवर्ष में, आर्यावर्त में पूर्णतः राम राज्य था। कि राम राज राजत सकल धर्म निरत नर नारी, राग न रोष न दोष दुख सुलभ पदारथ चारी। कि राम राज्य सब नर नारी अपने अपने धर्म में रत होकर शोभित हो रहे हैं। कहीं भी राग, आसक्ति, क्रोध, दोष, दुख का भाव नहीं है। धर्म, अर्थ और काम सुलभ पदार्थ चारी, चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति सबको प्राप्त हो रहे हैं। धर्म से युक्त रहोगे तो उन्नति होगी। यह सिद्धांत अपने जीवन में अपना लेना। इसलिए अपने धर्म की कभी निंदा मत करना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उससे मैसेज आते हैं और आप बड़े प्रभावित हो जाते हैं। अरे आपके यहाँ तो 33 करोड़ देवता है, आपके यहाँ तो गाय को भी पूजा जाता है, बैल को भी पूजा जाता है, सबको पूजा जाता है, वनस्पतियों को भी पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? कि हम सब में, जल में भी भगवान को देखते हैं, वनस्पतियों में ही भगवान को देखते हैं, पशुओं में भी भगवान का स्वरूप देखते हैं, सब स्थिति में, पर्वतों में भी भगवान का स्वरूप देखते हैं, नदियों में भी भगवान का स्वरूप देखते हैं, तीर्थों में भी भगवान का स्वरूप देखते हैं, ऋषियों में भी भगवान का स्वरूप देखते हैं, गुरुओं में भी भगवान का स्वरूप देखते हैं, यहाँ तक कि हम एक दूसरे के अंदर भी भगवान का स्वरूप देखते हैं। इसलिए प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं नमस्ते, अर्थात आपके अंदर जो विशुद्ध भगवान है उनका मैं नमन करता हूँ। ये नमस्ते का अर्थ है। तो भाई, यह है राष्ट्रवाद, जहाँ हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के कार्य के लिए निरंतर और निरंतर संलग्न रहें। राष्ट्र मजबूत होगा तो राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक प्राणी
सबल होगा, सब अवसर उसे प्राप्त होंगे। इसीलिए हमारे राम राज्य को स्वर्णकालीन युग कहा गया। हिंदुत्व की परिभाषा दूं तो राम राज्य सबसे अधिक अच्छा उदाहरण है। उपमा में कहा गया है कि ऐसा स्थान जहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। ये उपमाजनक हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है किसी को किसी से भय नहीं। सब अपना अपना कार्य अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को आनंद प्रदान करने के लिए कर्मशील हैं, और कहीं राग द्वेष का, वैमनस्य का स्थान नहीं है। और अब ये कार्य हो रहा है। हमारे राष्ट्र में मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। कभी सोचा था 15 साल पहले कि ऐसा भी काशी हमारा बन जाएगा? आप लोगों के कारण संभव हुआ है। आप गए उज्जैन महाकाल? आपने देखा है कितना सुंदर भव्य कॉरिडोर बना दिया है, कितने अच्छे से दर्शन होते हैं, कितनी शांति से आप वहां बैठ सकते हैं। तिरुपति मंदिर कहाँ है? 20 जगह तिरुपति मंदिर हैं, और अभी महीने भर पहले हमारे जम्मू में भी तिरुपति मंदिर का निर्माण होकर के पूर्ण हो गया है, दर्शन करने के लिए उपलब्ध हो गया है। वैसे कि वैसा भव्यतम मंदिर बनाया गया है। तो भाई हमारा हिंदू धर्म तो सर्वजन हिताय के लिए कार्य करता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे श्रेष्ठ कार्यों में हम क्या सहयोग दे सकते हैं। आर्थिक सहयोग, अर्थ तो आपने बच्चों के लिए सुरक्षित करके रखा है, 7 पीढ़ी के लिए एकत्र करके रखते हो। भावनात्मक सहयोग दे सकते हो, आध्यात्मिक सहयोग दे सकते हो, उस कार्य में रोड़े नहीं अटका करके सहयोग दे सकते हो, उस कार्य के लिए अपनी भावना प्रदान कर सकते हो, विचार प्रदान कर सकते हो कि बहुत श्रेष्ठ कार्य हो रहा है। साधुवाद। खैर, राम राज्य त्रेता युग में कैसे स्थापित हुआ? राम में क्या था? विनम्रता, शील, धैर्य, मर्यादा। राम के पहले दशरथ हुए, दशरथ के पहले और कितनी पीढ़ी हुई आपको मालूम नहीं, याद भी नहीं। और राम के बाद भी हजारों पीढ़ी हुई, याद नहीं। तो राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है? राम में यह गुण उत्पन्न हुए अपने गुरु के प्रति अपार निष्ठा के कारण। गुरु कृपा से राम में शील, मर्यादा, विनम्रता, धैर्य का भाव आया। और राम ने मर्यादावान थे, किसी चीज का श्रेय अपने हाथ में लिया ही नहीं कि मैं कर रहा हूं। जो कुछ वो कहते, जो कुछ हुआ है गुरु कृपा से हुआ है, और गुरु कृपा से ही हो रहा है। अब राम राज्य का विचार करते हुए ही आगे गीता में कृष्ण ने यही श्लोक, राम राज्य का ही एक श्लोक दिया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हम कर्म करते रहें। ये राम वचन ही था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ गुरु आज्ञा और गुरु कृपा से ही मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कराने वाला गुरु है, जो गुरु कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं। आज राम के बारे में ही मैं चर्चा करूंगा। राम के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण नगरी कौन सी है? मिथिला। अयोध्या में राम का जन्म हुआ, और मिथिला में किसका जन्म हुआ? मां सीता का। और सीता है तारा स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अब शक्ति स्वरूप कैसे है चर्चा करेंगे कि राम को तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी परीक्षा देनी पड़ी थी।
शिव का पिनाक धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और धनुष टूट गया। अब जनक की सभा में हंगामा मच गया कि शिव का धनुष टूट गया, शिव का धनुष टूट गया। वायु वेग से परशुराम आए कि राम को दंड दिया जाए। लक्ष्मण का क्रोध इत्यादि बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ गोस्वामी जी ने लिखी है। राम हाथ जोड़ करके परशुराम के सामने खड़े हो गए और उन्होंने एक ही शब्द बोला कि मैंने क्या किया है, मैंने तो अपने गुरु के आदेश का पालन किया है। मेरे गुरु विश्वामित्र ने कहा कि धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी है और धनुष छोड़ना है। मैंने गुरु का आज्ञा का पालन किया और इस धनुष को उठाया। मैं नहीं जानता मेरे अंदर ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, मुझे गुरु का आदेश था और गुरु की शक्ति से ही मैं इस कार्य में सफल हो सका, इसीलिए श्रेय मुझे नहीं जाता है। कहना है तो मेरे गुरु को कहो, उन गुरु की आज्ञा का पालन मैंने किया है और मैंने कुछ नहीं किया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि राम कह रहे कि मैंने उस पथ का पालन किया जिस पथ पर चलने के लिए गुरु ने मुझे कहा है। जनक यज्ञ में यही हुआ था, आज्ञा विश्वामित्र ने दी और राम बिना हर्ष विषाद के गतिशील हो गए। और वो कह रहे, बार बार कह रहे कि धनुष मेरी शक्ति से नहीं, गुरु कृपा से टूटा है। मैंने तो गुरु को नमन किया, उनका आह्वान किया। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूँ अभिमाना, कि मेरे छूते ही गुरु की शक्ति से धनुष टूट गया, मैं कहाँ अभिमान करूं। अब दूसरे पक्ष की भी बात थोड़ा कर लेते हैं। कल मैंने कहा था ना, मनुष्य में ही देव और दानव स्वभाव रहते हैं। रावण भी बहुत महान था, उनका रचित शिव तांडव स्तोत्र का तो मैं नित्य पाठ करता हूं, और उसके गुरु भी साक्षात शिव थे। तो विचार करो उसके वंश का नाश कैसे हो गया, जिसके गुरु साक्षात शिव हों और उनके घर पूरे खानदान में जो एक जीवित बचा उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, घर का बेदी लंका ढाए। तो ऐसी क्या बात हो गई कि सोने की लंका का नाश हो गया। क्या कहा था अभी मैंने, देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। तो उन आदि गुरु की पूजा करना प्रत्येक भक्त का कार्य है। तो पूजा करने के लिए क्या करते हैं हम, पारद का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग या पत्थर का शिवलिंग बनाते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं। पर रावण ऐसा नहीं करता था। रावण पत्थर के शिवलिंग की पूजा नहीं करता था, वह साक्षात शंकर की पूजा करता था। रावण सोचता था कि साधारण लोग जिस तरह से पूजन करते हैं वैसा ही पूजन मैं करूं तो मैं कैसे महान हो जाऊंगा, मैं तो महान। तो उसने भगवान शंकर से एक बार निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं पूरे इस संसार को चला रहा हूं। शिव मुस्कुराए, बोला मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि नित्य प्रति आपकी पूजा करने आ सकूं। आप ऐसा करो, मेरी पूजा लेने के लिए आप आ जाया करो। शंकर भोलेनाथ, शंकर ने कहा तथास्तु। अरे भाई, शिव तो सबके होते हैं, जैसे गुरु प्रत्येक के होते हैं। शिव यह कहकर के तथास्तु कहकर के, क्योंकि शिव है, गुरु कभी अभिमान नहीं करते। शिष्य कभी कभी अभिमान करता है, थोड़ा प्राप्त कर लेता है, थोड़ा अभिमान कर लेता है। अब रावण क्या वेद पाठ होते थे, तो भाई वो रावण स्वयं वेद पाठ नहीं करता था और ब्रह्मा जी को कहा कि आप आकर हमारे यहाँ वेद पाठ करो। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद पढ़े विधि शंभु सुबीत पूजावन,
रावण सो नीतु आवे। अब रावण में ऐसी क्या विशेषता थी कि ब्रह्मा जी वहाँ नित्य वेद पाठ करते, शंकर स्वयं पूजा लेने आते, रावण यह देखकर फूला नहीं समाता, वह सोचता कि सब मुझसे डरते हैं। अब आप बताओ कि इसे रावण का सौभाग्य कहा जाए या दुर्गा की कहा जाए? जब शिष्य से गुरु डरने लगे और गुरु के डर में शिष्य अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करे कि मैं गुरु का कार्य कर रहा हूं, इससे बड़ा शिष्य का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। जब शिष्य अनुभव करे कि मैं गुरु का कार्य कर रहा हूं, और गुरु शिष्य से डरने लगे, तब समझो कि शिष्य के दुर्भाग्य का प्रारंभ हो गया। क्या है कि रावण में सब गुण थे। अब आप बताओ ये गुण सौभाग्य से युक्त थे या दुर्भाग्य से युक्त थे? देखो, बल यदि सौभाग्य से युक्त होता है तो बल फलदायी होता है। अब हम राम के गुण देखते हैं। राम कह रहे हैं, बार बार ही कह रहे हैं कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा है। अब आप बताओ कौन शिष्य है जिनके कार्य होते हैं वो अपना क्रेडिट गुरु को देते हैं? आप में से कितने शिष्य हैं जो आपके कार्य पूर्ण होते हैं क्रेडिट गुरु को देते हो? समर्पित शिष्य की यही परिभाषा है कि वह स्वयं क्रेडिट नहीं लेता, वह कहता है गुरु कृपा से मेरे कार्य संपन्न हो रहे हैं। श्रेष्ठ शिष्य वही है जो सदैव कर्मशील रहता है और यही विचार करता है कि जो फल प्राप्त हो रहा है गुरु कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो राम भी क्रेडिट नहीं ले रहे कि मैंने राक्षसों को मारा, मैंने रावण को मारा। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी उस कार्य को मैं संपन्न कर रहा हूं। आप कार्य करोगे और फल की जिम्मेदारी गुरु पे छोड़ दोगे, ईश्वर पर छोड़ दोगे, तो हल्के होकर कार्य करोगे। आप हर बार क्यों ऐसा समझते हो कि मैं कर रहा हूं? ये मैं क्यों बार बार बीच में आता है? आप हल्के होकर कार्य करोगे, प्रफुल्लता से कार्य करोगे, तो आपके कार्य सरलता से संपन्न होंगे। मंदोदरी ने कहा कि अरे भाई, आप भी सीता के स्वयंवर में गए थे और आपको सफलता प्राप्त करनी थी, तो जो वहाँ रखा गया था कि इस धनुष को जो उठाएगा उसके साथ सीता का वर हो जाएगा, तो आपने वह कार्य क्यों नहीं कर दिया? तो रावण ने घमंड में कहा कि वो मेरे गुरु का धनुष था, इसलिए मैंने जानबूझ करके नहीं उठाया। ये कैसी श्रद्धा कि राम धनुष दौड़ करके भी कहते हैं कि मैंने नहीं किया, मेरी गुरु ने जो आदेश दिया वह मैंने किया। और शिव अहंकार में कह रहे हैं कि मैं गुरु का धनुष था, इसलिए मैंने जानबूझ करके दुनिया के सामने प्रयास किया। झूठी श्रद्धा थी। ये धनुष, शिव का धनुष एक अहंकार का प्रतीक है। रावण अपने अहंकार को बचा करके रखता रहता है और उसे नाम दे रहा है, अहंकार बचाता है और कहता है कि मेरी श्रद्धा है। और राम अपनी श्रद्धा को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं गुरु के कारण गतिशील हो रहा हूं। देखो भाई, शक्ति का स्रोत राम में निष्ठा होगी, गुरु में निष्ठा होगी, इष्ट में निष्ठा होगी, तभी शक्ति का आपके भीतर उद्भव होगा। यदि राम में, गुरु में, शक्ति में आपकी निष्ठा, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा नहीं होगी, तो आपके भीतर शक्ति का उद्भव नहीं हो सकता है। विश्वामित्र किस लिए लेके गए थे राम को? दशरथ को यही कह के लेके गए थे ना कि मुझे ताड़का वगैरह और थोड़े राक्षस हैं, यज्ञों में विघ्न डाल देते हैं, इसके लिए ले जा रहा हूँ।
क्या विश्वामित्र गुरु में इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं थी कि वह उन राक्षसों का वध कर सकते थे जिन्होंने अपार तपस्या की, गायत्री के पुरस्करण किए और संसार को गायत्री मंत्र प्रदान नवीनता से प्रदान किया। और फिर हमारे यहाँ वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आलोचक बहुत हैं, क्योंकि विश्वामित्र राम को एक लघु कार्य के लिए नहीं लेके गए थे। उनका शक्ति के साथ वर्ण कराना था, यह उनका महानतम उद्देश्य था। बाकी सारी घटनाएं तो बीच की छोटी छोटी घटनाएं हैं। मूल बात था कि राम है भगवान, राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और राम का मिलन शक्ति से ही होना चाहिए और किसी को शक्ति को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। इसके लिए उन्होंने यह सब कार्य रचा। अब आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आलोचक बहुत है, वो कहते हैं कि फिर सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। सीता ने भेजा राम को स्वर्ण मृग के पीछे पीछे, राम अयोध्या छोड़कर गए, सीता को साथ लेकर गए। सीता ने कहा कि जहां आप रहेंगे वही मैं रहूंगी। राम ने कहा, शक्ति को कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो भाई जहां राम है वहां सीता है, तो राम से पहले शक्ति स्वरूपा सीता का राम आता है। इसलिए हम कहते हैं जय श्री राम, जय सीताराम। तो राम से पहले उपाधि प्राप्त होती है सीता की, शक्ति की, श्री की। इसीलिए शक्ति को आप अपना साझीदार बनाइए। शक्ति की सलाह से आप कार्य करेंगे तो आपके कार्य अवश्य ही फलीभूत होंगे। अब देखो ना, जो व्यक्ति स्त्री को अपने पैर की जूती समझता था, उसका तो नाश हो जाता। आप पुरुषों से मैं कह रहा हूं कि यदि कोई आपको आज कहे ना कि तूने अपनी स्त्री को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, तो आप समझना कि आप भगवान श्री राम के मार्ग पर चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। पत्नी गृहस्थी की धुरी होती है और शक्ति प्रेम के साथ रहेगी तो आनंद ही आनंद रहेगा। सीता की अग्नि परीक्षा की बात बार बार आती है। क्या था कि रावण की लंका थी प्रदूषित, और हनुमान ने पूरी लंका को जलाकर शुद्ध कर दिया। केवल 2 ही स्थानों पर अग्नि नहीं जली, एक अशोक वाटिका और दूसरा विभीषण का घर। तो फिर राम ने हनुमान के द्वारा इस मायावी अग्नि द्वारा श्रीलंका को प्रदूषण से लंका को मुक्त कर दिया। और विभीषण, जिसने कभी अग्नि परीक्षा नहीं दी, वह आज तक बदनाम है। ये लंका सोने की थी और सोने में खोट था। उस खोट को शुद्ध करने के लिए उसे तपाना ही पड़ता है, उसे गलाना ही पड़ता है। इसीलिए उस लंका का नाश होना ही था, क्योंकि उस लंका में अभिमान था, खोट था, और इस खोट को नाश करने के लिए भगवान की मायावी शक्ति से ये लंका का नाश हुआ। और इसीलिए भगवान ने सीता की अग्नि परीक्षा की, माया रची, ताकि संसार में ये जानकारी हो सके कि सीता शक्ति स्वरूपा है, इसका अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और ये अग्नि में भी और अधिक विशुद्ध होकर जागृत होगी और राम राज्य की मेरे साथ अधिपति होगी। इसीलिए हम बोलते हैं जय सिया राम, जय श्री राम। एक कथा आती है कि भगवान मनु ने साधना की, और साधना करने पर राम सीता के साथ उनके सामने प्रकट हुए। तो मनु महाराज
राम जी को जानते थे। सीता को देखकर उन्होंने पूछा कि प्रभु ये कौन है? आप में से जवाब होगा तो आप जवाब दोगे कि ये मेरी मिसेज है, मेरी पत्नी है, मेरी घरवाली है। ये नहीं कहोगे कि मेरी शक्ति है, मेरी घरवाली है। कोई कोई कह देगा मेरी गृह लक्ष्मी है। तो भगवान राम बहुत सुंदर जवाब देते हैं मनु महाराज को कि आदि शक्ति जेई जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। के मनु, यह मेरे साथ जो है यह सारे जगत को निर्माण करने वाली आद्या शक्ति है और इसकी माया अति विस्तृत है। इसलिए राम सीता को अपने ऊपर मानते हैं और हर समय धारण किए रहते हैं, क्योंकि शक्ति सदैव, जहां राम होंगे वहां शक्ति सदैव साथ रहेगी। केवल राम की प्रतिमा का कोई स्थान नहीं बन सकता। जहां राम का स्थान बनेगा वह राम और सीता की जुगल जोड़ी साथ में स्थान बनेगा, क्योंकि जहां राम है वहां शक्ति है, आदि शक्ति, आद्या शक्ति वहां सदैव सदैव विराजमान रहती है। अब राम की परिभाषा क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों भाई? और मर्यादा की क्या परिभाषा है? कि मर्यादा अर्थात जो विनयशील हो, राग द्वेष से रहित हो, राज्य धर्म निभाने का भाव हो और धर्म के आधार पर राजकार्य करते हो। धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। तो भाई बताओ, मर्यादा पद थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे सबके अंदर कर्तापन का भाव बहुत है और यह हमारी पीड़ा प्रकट होती है शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम से पीड़ा प्रकट होती है, तब समझ लेना कि हमारी आत्मा का और शरीर का थोड़ा अलगाव हो रहा है। लोग समझते हैं शरीर कार्य नहीं कर रहा है, शरीर अस्वस्थ नहीं होता है। जब शरीर और आत्मा के बीच में अलगाव होना शुरू हो जाता है, तब शरीर में व्याधि आती है, अस्वस्थता आती है। और राम की आत्मा में गुरु विश्वामित्र का वास है, इसीलिए वह न कभी थकते हैं, न कभी उबते हैं, न कभी निराश होते हैं, न कभी हताश होते हैं, न किसी प्रकार का जोश करते हैं, क्योंकि वे सदैव और सदैव शील और मर्यादा से युक्त रहते हैं। जिसकी आत्मा में गुरु का वास है वह कभी अहंकार से युक्त हो ही नहीं सकता है। जिसकी आत्मा में गुरु का वास है वह कभी अहंकार से भर ही नहीं सकता है। ये अहंकार है ना, ये आपके आत्मा और शरीर के बीच में अलगाव उत्पन्न कर देता है। एक थोड़े साल पहले टीवी पे एक विज्ञापन आता था, अरे यह दीवार अंबुजा सीमेंट की बनी है, यह टूटती नहीं है, टूटती नहीं है। एक तरफ एक भाई का घर, एक तरफ दूसरे भाई का घर, और हथौड़े चला रहे हैं और कि दीवार अंबुजा सीमेंट की बनी है, टूटती नहीं है। ऐसा है कि हमारे और शरीर, हमारे और परमात्मा के बीच में एक कड़ी है, वह है हमारी आत्मा। इसीलिए आत्मा सो परमात्मा कहा गया है। हमारी आत्मा वह टेलीफोन है जिसके द्वारा हम ईश्वर से संपर्क स्थापित करते हैं। शरीर से संपर्क स्थापित नहीं करते। हमारी आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा से, ईश्वर से, इससे संपर्क स्थापित करते हैं। और यह आत्मा का स्वर ईश्वर तक नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है कि बीच में अंबुजा सीमेंट की नहीं, अहंकार की दीवार आई हुई है। अहंकार की जब दीवार आ जाती है तब आत्मा का
परमात्मा से संपर्क टूट जाता है। बड़ी शीशे की दीवार है, उस पार आप स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हो क्योंकि बीच में अहंकार की दीवार आ गई है। अपने ध्यान में आप देखना, आपको लगेगा आप में अहंकार के 5, 6, 7 तत्व विद्यमान हैं। एक 4 कमरे का घर बनाते हो, 2 कमरे का घर बनाते हो, 50 लोगों को ला करके दिखाते हो, और जब लोग कहते हैं बहुत सुंदर, तो आप में थोड़ा अहंकार आता है। 2 बच्चे पैदा कर लेते हो, थोड़ा अहंकार आता है। शादी कर लेते हो, थोड़ा अहंकार आता है। 4 पैसे कमा लेते हो, थोड़ा अहंकार आता है। धीरे धीरे अहंकार की दीवार इतनी बड़ी होती जाती है कि आपका जो देने वाला है, जो मूल करता है, उससे आपका संपर्क टूट जाता है, और आप समझते हो, तब कोई दुख और विषाद आता है, और तब आप संपर्क स्थापित करते हो। संपर्क हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आपने अहंकार की दीवार के द्वारा उस संपर्क को तोड़ दिया। पहले क्या था कि अभी तो मोबाइल शुरू हो गए हैं, पहले एसटीडी बूथ हुआ करते थे, कहीं फ़ोन लगाना होता था, लाइन बिजी आता था, नंबर आता था, तब आप फ़ोन लगा पाते थे। तो ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जो आपकी लाइन टूट गई है, उस लाइन को जोड़ने के लिए बार बार शरीर के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से प्रयास करना पड़ेगा। आत्मा वह संपर्क सूत्र है जो आपको अपने गुरु से और ईश्वर से एकाकार कर सकती है। आपकी सीधी बात हो सकती है, आप उससे सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ट्राई नहीं करते हो। अब साधक मुझे कहते हैं कि मैं उनको ईश्वर के स्वर उन्हें सुनाई नहीं देते। एक साधक आया कि मेरी साधना सिद्ध हो गई है, देवी आई, लेकिन कहा कि नाराज रूप में आई। मैंने बोला क्यों भाई, मंत्र किसने दिया था? बोला मंत्र मेरे एक मित्र ने, जानकार ने दिया था। मैंने कहा भैया, गलत मंत्र पढ़ोगे तो भगवान प्रसन्न कहाँ से होंगे, देवी प्रसन्न कहाँ से होगी? आपने मान लिया है कि गूगल है गुरु। कोई बात होती है, आप पहले गूगल में देख लेते, चाहे वट सावित्री की कथा आए और चाहे रामनवमी आए, चैत्र नवरात्रि आए, कि आज शैलपुत्री दिवस है, आज कुष्मांडा दिवस है, आज यह दिवस है, और आपको व्हाट्सएप, और आप सोचते हो अच्छा गूगल ने लिखा है यह ब्रह्म सत्य है। अरे ब्रह्म सत्य वह है जो आपको गुरु के मुख से प्राप्त होता है। जहां गुरु पहुंच सकते हैं वहां गूगल नहीं पहुंच पाएगा भैया, ये बात याद रखना। इसीलिए गुरुमुख से जो मंत्र मिले, उस मंत्र का निरंतर उच्चारण करते रहिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो मंत्र का जप करते रहिए। 4 साल पहले हम मिले थे अयोध्या में। राजयोग, राम है तो राजयोग है, और आपने राम रक्षा का सूत्र धारण किया था, और अब स्थिति आई है 4 सालों बाद, उसी राम का, श्री राम गुरु तत्व, जिसने राम को गुरु मान लिया, जिस प्रकार विश्वामित्र ने गुरु राम ने विश्वामित्र को धारण कर लिया, उसी प्रकार आपने अपने जीवन में गुरु तत्व को धारण कर लिया, तो वह बीज वृक्ष बनेगा, फलदार बनेगा, छायादार बनेगा। आप संसार में विविध प्रकार के कार्य संपन्न कर सकेंगे। आप साधकत्व को, शिष्यत्व को सिद्ध करेंगे। यह मेरी आपसे आशा है, अभिलाषा है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती बैठे थे, और शंकर मंत्र जप कर रहे थे, भगवान शंकर। तो पार्वती ने पूछा, आप तो देवादिदेव हो, महादेव हो, आप किसका जप कर रहे हो? तो बोले, मैं
विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रहा हूँ। बोले आप तो इतने सहस्त्र नाम का जप कर लोगे, साधारण मनुष्य क्या जप करेगा? तो सरल भाव में महादेव ने कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वराने। कि ये राम का केवल 2 अक्षरों का नाम है, यह विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है, मेरे सारे मंत्रों के बराबर है। जो राम बोलता है वह सारे मंत्रों को अपने आप उच्चारित कर देता है, उसके मन में राम भाव उदय हो जाते हैं सारे देवता। और जहाँ राम है वहाँ सारे देवता हैं, क्योंकि राम पुरुषोत्तम हैं, राम भगवान हैं, राम संसार में अवतार लिए। तो भाई राम नाम का 2 बार राम राम बोलते हैं। मेरा ऐसा विचार है कि एक बार राम का नाम राम के लिए और दूसरा राम का नाम किसके लिए जाता है? हनुमान के लिए। जिस प्रकार राम अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु को देते हैं, हनुमान भी राम के शिष्य हैं और वे भी अपनी सारी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? स्वयं नहीं लेते कि अरे देखो मैंने वह पहाड़ उठा लिया, मैं हुआ और लक्ष्मण को मूर्छा से जीवित कर दिया। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं मेरे अंदर शक्ति कहाँ से आई, मैं तो राम का भक्त हूँ, मैं तो राम का सेवक हूँ, राम का शिष्य हूँ। अहंकार रहित, इसलिए कलयुग के साक्षात देव है राम। अभी मैंने कहा ना कि जहाँ भी हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। हनुमान का विवेचन 2 पंक्तियों में, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्म वानरयूत मुख्यम श्री रामदूत सरलम प्रपद्ये। कितने हनुमान के गुणों को 2 लाइनों में लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि जो मन की गति के समान गतिशील हैं, वायु के समान जिनका वेग है, जो परम जितेंद्रिय हैं, जो बातचीत में कुशल हैं, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, और वो पवन पुत्र जो श्री राम के शरणागत हैं, राम के दूत हैं, उन श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। हम हनुमान जी की प्रार्थना में क्या कहते हैं? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन। और ये राम रसायन है जिसमें भक्ति और शौर्य दोनों का भाव हो। कभी कभी भक्ति बहुत निर्बल बना देती है, भक्ति के साथ शौर्य का भाव होना चाहिए। भक्ति निर्बलता का प्रतीक नहीं होना चाहिए, भक्ति दास का प्रतीक नहीं होना चाहिए। भक्ति के साथ शौर्य का भाव है, तब हनुमान तत्व है आप में। क्योंकि यदि राम रसायन आपके पास नहीं है तो जीवन का रस सूख जाएगा। रस क्यों सूखता है? क्योंकि हम 3 बातों से टंगे हुए हैं, भाग्य, कर्म और धर्म। अब 3 त्रिकोण पे टंगे हुए हैं। कभी भाग्य चलाता है, कभी कर्म चलाता है, कभी कभी धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इन 3 त्रिकोण पर मनुष्य त्रिशंकु बना हुआ लटकता रहता है। कभी सोचता है भाग्य की कृपा होगी तो काम हो जाएगा, कभी सोचेगा कर्म करूंगा तो मेरे कार्य सिद्ध होंगे, कभी सोचेगा कि कृपा हो जाएगी तो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मैं तो धर्मशील प्राणी हूं। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लोग हर बात का अर्थ ढूंढना चाहते हैं। अरे भाई, हर बात का अर्थ नहीं होता है। जिंदगी कोई कविता थोड़ी है कि उसका अर्थ हो, या गणित का कोई क्वेश्चन थोड़ी है कि उसका अर्थ निकाला जाए। जीवन है जीने के लिए, आनंद के साथ जीने के लिए। अरे जो दिख रहा है उस पर भरोसा कर नहीं रहे हो, और जो अज्ञात है उस पर भरोसा करके आगे
चले जा रहे हो, अंधकार में चले जा रहे हो, पहले आज का आनंद लो, तो कल का आनंद अपने आप आ जाएगा। आप 10 साल बाद का आनंद लेने के लिए 10 साल को व्यर्थ कर देते हो। राम रसायन अर्थात रस, वह रस जो आपके अंदर निरंतर और निरंतर प्रवाहित होता रहे, और अज्ञात है कभी उसकी झलक दिख जाती है कि 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, अभी 10,000 की एफडी कराई है, 20,000 की एफडी हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, फिर मैं एकदम आनंद के साथ रहूँगा। एक अज्ञात आनंद की एक झलक है, वो झलक कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। गुरु के जो वचन हो, अपने इष्ट के जो वचन हो, जो उनकी पालना करता है, वह इस संसार में सत्य के दर्शन कर लेता है, वह इस संसार में जीवन का परमानंद प्राप्त करता है, वह परम तत्व को प्राप्त करता है। अब क्या है कि इच्छा पूर्ति हो जाती है तो क्या है, थोड़ी देर आनंद मिलता है। ये इच्छा पूर्ति के साथ श्राप आया हुआ है। थोड़ा आनंद आया, फिर दूसरी इच्छा जागृत हुई, फिर थोड़ा आनंद आया, उससे विषाद आया कि नहीं और दूसरी इच्छा जागृत की जाए। आनंद तो परमानंद होना चाहिए ना। एक साधक बैठा था मेरे पास, फोन हर एक के पास रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में घंटी बज रही थी, म्यूट किया नहीं था, वाइब्रेशन मोड में था, बार बार फोन आ रहा था। फोन के ऊपर मैंने देखा स्पैम कॉल, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। मैंने कहा अरे भाई स्पैम कॉल नहीं होगा, कोई अर्जेंट बात होगी। वो नीचे थोड़ा झुकार बोला पत्नी का फोन है। बोला दिन में 50 बार फोन करती है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इसलिए मैंने लिख दिया है उसका नाम स्पैम कॉल। अब देखो, जब शादी हुई तो बहुत प्रेम करते थे, अभी भी आप प्रेम करते हो, तो ये प्रेम में प्रगाढ़ता में कमी कहाँ आई कि प्राप्त हो गया, अब ये तो घरवाली है, घर की दाल है। आप और चीजों में आनंद ढूंढने लगे, अब मैं कुछ और बनाऊं, कुछ और निर्माण करूं। अरे भाई परमानंद परम सत्य वह है जो आप देख रहे हो। आज आप क्या देख रहे हो? अयोध्या नगरी, राम की नगरी, गुरु पूर्णिमा, गुरु को, भजन को, आज जो मिल रहा है वह आनंद है। कल क्या मिलेगा उसकी आप चिंता मत करिए, कल भी आनंद ही प्राप्त होगा। यदि आज के आनंद को आपने उसके अंदर जल दिया, उसको सींचा, तो वह आनंद कल और ज़्यादा फलीभूत होगा, कल और ज़्यादा बढ़ेगा। आप सोचोगे आज आनंद नहीं लूँ, आज तो मैं कष्ट में रहूँ, कल आनंद लूँगा, तो कल भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। कल जो आएगा वह आज बन जाएगा। तो जो आज में आनंद नहीं ले सकता है वह जीवन में कभी आनंद नहीं ले सकता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माई। अरे भाई आनंद तत्व आपके भीतर है, रस तत्व आपके भीतर है, प्रेम तत्व आपके भीतर है, शौर्य तत्व आपके भीतर है, हनुमान तत्व आपके भीतर है, मर्यादा तत्व आपके भीतर है, शील तत्व आपके भीतर है, कर्म भाव आपके भीतर है, और आप ढूंढ रहे हैं बाहर। अरे भीतर आनंद है। गुरु प्रार्थना में कहते हैं ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। गुरु ही परम सत्य है, क्योंकि गुरु ही शिष्य के साथ सदैव खड़ा रहता है। संसार त्याग दे, गुरु कभी भी शिष्य को त्यागता नहीं है। गुरु हमेशा शिष्य को अपने साथ रखता ही है, उसका हाथ पकड़ करके रखता ही रखता है। इसलिए व्यर्थ के अर्थ ढूंढना बंद कर दो, व्यर्थ की परिभाषाओं में मत उलझो। रोज साक्षात्कार हो रहा है आपका, ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है, बस
आत्मा के तार से बार बार ट्राई अवश्य करते रहना, उस प्रयास में कमी मत रहना। अब इच्छाएं उत्पन्न होती है, ये संसार के नाते, रिश्ते, महत्वाकांक्षा, उद्देश्य, धन, ये इसलिए है कि आपके जीवन को विभिन्न आयाम दे, इंद्रधनुष के समान है। अब जो कच्चा गुरु है वो शिष्य को कहता है छोड़ दे ये सब संसार, ये संसार सब माया है। और जो पक्का गुरु है, सदगुरु है, वो कहेगा यदि कामना उठ रही है तो कर्म के साथ उस कामना को पूर्ण करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर आपको विचार करना है कि यदि इच्छा पूर्ति के बाद भी आपका मन उदास हो रहा है, इसका मतलब वह इच्छा आपके मन माफिक नहीं है। आप हर जगह युद्ध कर रहे हैं, अंदर भी ये कुरुक्षेत्र चल रहा है। इस प्रकार से तो लड़ते लड़ते आप थक जाओगे। कब तक लड़ोगे? अरे भाई, मन में कामनाओं का एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र चल रहा है, इतना बड़ा कुरुक्षेत्र चल रहा है, बहुत मंथन 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 हो रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है, स्वीकार करो कि मुझे किन कामनाओं को पकड़ना है और किन कामनाओं को छोड़ना है। तो 100 में से 96 कामनाएं तो ऐसी होंगी आपको लगेगा फालतू की है। कामना क्या है? एक उदाहरण देता हूं। जेठ का महीना होता है, भरी गर्मी होती है, दूल्हे को पहना देते हैं सूट, और वो भी ऊनी सूट। अब वो पसीने से तरबतर हो रहा है, उसे कोई आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, वो बार बार अपना पसीना पहुंच रहा है, परेशान हो रहा है। बाराती मस्त होकर के नाच रहे हैं, खुशी से साज रहे हैं, वो अपने शर्ट के बटन खोल करके आराम से हैं, और उसने अपनी कामनाओं को बांध दिया है, क्योंकि उसने लिख दिया था शादी के टाइम सूट नहीं पहनेगा तो कब पहनेगा। तो कामनाएं क्या है? वो शादी के सूट के समान है, जो क्षण भर के लिए तो सुख देती है, लेकिन आपको 10 घंटे परेशान करती है, और सूट को संभाल संभाल के रखते हो, याद करते हो, और कभी पहनते नहीं हो वापस। शेरवानी एक बार ही पहनते हो। तो भाई, गुरु पूर्णिमा के दिन है, आज निश्चित कर देना कि मेरे जीवन में कौन सी कामनाएं महत्वपूर्ण हैं और कौन सी कामनाओं का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, स्थान नहीं, तो उन कामनाओं को छोड़ दीजिए, आप हल्के हो जाओगे। इस सत्य को स्वीकार कर लो, अनावश्यक को छोड़ दीजिए, देखा देखी को छोड़ दीजिए, तुलना को छोड़ दीजिए। जो कामनाएं आपके लिए आवश्यक है, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म कीजिए। जो कामनाएं अनावश्यक है, उन्हें छोड़ दीजिए। बार बार उदाहरण मत दीजिए कि देखो देखो बेटा तुम कितने नालायक हो, पड़ोसी का बेटा तो 95% मार्क्स लाया, तू नालायक है, तू नालायक है। अरे नालायक कहाँ से है? आपका बेटा है, आपने ही जन्म दिया है। तो अब पहले नालायक तो आप हुए ना, जो अपने बेटे को नालायक कह रहे हो। तो अपने मन को भी नालायक मत कहो। जो काम आपके लायक है, उस कार्य को आप अवश्य करो। क्या है कि विचित्र लीला चल रही है। जिसके पास है उसका उसके महत्व तो मालूम नहीं है, और जो नहीं है उसकी खोज में लगा हुआ है। जो आपके पास है, शरीर है, मन है, घर है, परिवार है, संतान है, पत्नी है, और नेत्र हैं, सारा शरीर स्वस्थ है, उसकी आप परवाह नहीं करते। और जो अप्राप्य है, उसकी प्राप्त करने के लिए दौड़ भाग करके अपने शरीर और मन को क्लांत कर रहे हो। कितने आपके जीवन में ऐसे तत्व हैं जो आपको आनंद प्रदान कर रहे हैं। उन तत्वों में आप आनंद को खोजिए, वह तत्व आपके पास हैं। आप साधना करते हो,
अरे भाई साधक हो, बहती धारा की तरह जीवन जियो कि बस मुझे वे मेरा वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखी वही हो सकता है जो बहती धारा के सामने कि मैं अपना कर्म निष्काम भाव के साथ कर रहा हूं, मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात मेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अब किन किन कई बातों पर आपका कंट्रोल नहीं है। जीवन की श्वासों पर आपका कंट्रोल नहीं है, नहीं है ना? कितनी सांसें हैं ये आप पर कंट्रोल नहीं है, पर आप प्रत्येक सांस को गहरा ले सकते हो, लंबा ले सकते हो, उसके ऊपर तो आपका कंट्रोल है ना। धौंकने की तरह क्यों सांस जल्दी जल्दी ले रहे हो, उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। बहुत आराम से प्रेम के साथ सांस लीजिए, प्रेम के साथ सांस लीजिए। ये प्राणायाम की प्रक्रिया हो गई और शरीर स्वस्थ हो गया। उम्र बढ़ने पर आपका कंट्रोल नहीं है, नहीं है ना? पर संतुलित आहार लेने के लिए तो आपका कंट्रोल है आपके कि भाई मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं संतुलित उचित आहार लूं। इस पर तो आपका कंट्रोल है कि नहीं है? वह कंट्रोल करिए। इच्छाओं पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस बात पर तो आपका कंट्रोल है कि कौन सी इच्छा मेरे लिए आवश्यक है और कौन सी इच्छा मेरे लिए अनावश्यक है। जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर मरने से पहले क्यों मर रहे हैं हम, इस पर तो हमारा कंट्रोल है। इस पर तो हमारा कंट्रोल है कि हम जब तक जिए, ईश्वर जब तक हमें आयु दी है, हम आनंद के साथ अपना कर्म करते हुए जिए। हर व्यक्ति सफलता के चरम शिखर तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन प्रयास सबको करना चाहिए। लेकिन इस सत्य को भी जान लेना चाहिए कि भाई यह असंभव है, यह मैं नहीं कर सकता हूं और यह मुझे नहीं करना है। इससे मेरे जीवन में कुछ विशेषता नहीं आ जाएगी, आनंद नहीं आ जाएगा। सत्य को आप स्वीकार कर लेते हो तो आप अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को, अपने भीतर के युद्ध को एक विराम दे देते। उस भीतर के युद्ध को विराम दोगे, युद्ध चलेगा तो आप द्वंद्व में रहोगे। द्वंद्व में रहोगे तो आपकी गति टेढ़ी मेढ़ी वक्र गति हो जाएगी, आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। मन का द्वंद्व समाप्त हुआ नहीं, आपके भीतर संतुलन आ जाएगा। और गुरु सिखाते हैं कि सत्य का दर्शन कैसे किया जाए। भाग्य, कर्म और धर्म के त्रिकोण में आप फंसे हुए हो, इसका आधार है गुरु। जिसने जीवन का आधार गुरु को मान लिया, उसका भाग्य, कर्म और धर्म तीनों बिंदु का मिलन हो जाता है और तीनों बिंदु संयुक्त रूप होकर सही दिशा में कार्य करते हैं। गुरु तत्व श्री राम की यदि एक शब्द में व्याख्या करूं तो यही है कि हमारे जीवन में हमारे इष्ट का, हमारे राम का, हमारे गुरु का आधार रहे। यह गुरु तत्व की दो शब्दों में व्याख्या है। हमें हमारे जीवन में एक आधार भूमि प्राप्त हो, उस आधार पर हमारे भाग्य, कर्म और धर्म का संयोग होता रहे और हम जीवन में गतिशील हों। यदि आपको उतना ही भरोसा है अपने आप पर कि मैं गुरु पर भरोसा कर सकता हूं, गुरु को आधार मान रहा हूं, तो गुरु का भरोसा आपको 100% प्राप्त हो जाएगा। यह वेद वाक्य है। पूर्ण आशीर्वाद, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। अपने इस गुरु भाव को, गुरु तत्व को अपने भीतर संभाल करके रखना। जहाँ गुरु है और जहाँ श्री राम है, वहाँ जीवन का परमानंद है। श्री राम सीता सहित आपके हृदय में विराजमान हों, हम सब के हृदय में विराजमान हों और हम सद्बुद्धि से, मर्यादा से, विवेक से इस संसार में कार्य करते रहें। जितना भी ये हमें जीवन मिला है, हम श्रेष्ठ कार्य करें, हम निरंतर गतिशील हों।
आपको यही आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद।